अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 अगस्त है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। पहले तो हम एक नज़र समुद्री हवाओं की देख लेते हैं कराची में। और समुद्री हवाएं जहाँ तक हैं कराची में, वो आज भी, कल भी और परसों भी अच्छी बहाल हैं। कल भी इंशाअल्लाह अच्छी समुद्री हवाएं रहेंगी कराची में, और परसों भी इंशाअल्लाह, यानी कि 22 तारीख तक अराउंड हो सकता है कि 24 mph मैक्सिमम गस्ट हैं, अल्लाह आलम। इसके अलावा हम देख लेते हैं कराची में बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन। तो आज 20 अगस्त है। आज, कल और परसों ये GFS मॉडल है, तो कोई ख़ास हमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन यह है कि समुद्री हवाएं बहाल हैं, और इसके साथ समुद्री बादलों से कराची में ख़ास तौर से सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात के औकात में बारिश हो सकती है मुख्तलिफ़ इलाकों में, बिल्कुल इन 2 दिनों में। लेकिन जो मानसूनी कोई एक्टिविटी इस वक्त फ़िलहाल इन 3 दिनों में, यानी कि थर्सडे की रात तक कोई ख़ास एक्टिविटी, थंडर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, वल्लाहु आलम। इसके अलावा हम एक नज़र आइकॉन मॉडल भी देख लेते हैं। और आइकॉन मॉडल में भी आज, कल और परसों कोई ख़ास हमें थंडर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा आपके सामने मैं कल रात तक की रेन फोरकास्ट भी रख देता हूँ तीनों मॉडल्स की। ये आपके सामने कल रात तक की फ़ोरकास्ट है, और इसमें 3 मॉडल्स हैं, GFS और यूरोपियन मॉडल और आइकॉन। आप देख सकते हैं कि तीनों मॉडल कल रात तक कोई थंडर एक्टिविटी शो नहीं करे, लेकिन बहरहाल समुद्री बादलों से बारिश बिल्कुल कराची में मुमकिन है, वल्लाहु आलम। जैसे कि मैंने थंबनेल में ज़िक्र किया, एक सिस्टम जो एक्सपेक्टेड है सिंध में पेनिट्रेट करेगा अराउंड, हो सकता है कि 26 अगस्त के अराउंड वो ये पेनिट्रेट करे, वल्लाहु आलम। अभी डेट्स कोई इतनी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी एक सिग्निफिकेंस है कि इम्पोर्टेंस है इसके ट्रैक की, तो इसलिए मैंने कहा जिक्र करूँ इसका। क्योंकि अब तक जो सिस्टम आए हैं अगस्त के महीने में मानसून के, उनका ट्रैक कुछ इस तरह का रहा है कि ये ईस्टर्न सिंध से एंटर हुए हैं, यानी कि सिंध के अंदर आए हैं, और इसके बाद ज़्यादातर तकरीबन सिस्टम्स जो आए हैं अगस्त में, ये बलूचिस्तान की तरफ मूव कर गए हैं। यानी कि इनके लोअर कुछ विंग्स कुछ अफेक्ट हुआ है उनका, कराची के ख़ास तौर से जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, शुमाली एरियाज़ हैं, लेकिन पूरा कराची को पे इतना ख़ास इम्पेक्ट अभी तक मानसून का नहीं रहा। इसका ज़िक्र मैंने कल भी काफ़ी डिटेल में आपके सामने रखा था। एक नज़र मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूँ, जो कि मैंने कल रखा था ग्राफ, जिसमें मैंने दिखाया था कि जो ग्रीन एरियाज़ हैं, यहाँ पे मानसून एक्टिविटीज़ रही हैं अब तक, और जो नीचे वाला रेड मार्क्ड एरिया है, ये अभी तक या तो बहुत कम बारिश हुई है मानसून से, या तकरीबन कुछ एरिया से बिल्कुल ड्राई रहे हैं, यानी कि मानसून की एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर रही है इस साल अब तक। इस सिस्टम की सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि जो बाकी सिस्टम अभी तक अगस्त में आए हैं, वो ईस्टर्न सिंध के अंदर एंटर हुए हैं राजस्थान एरिया से। उसके बाद वो ऊपर की तरफ टिल्ट करके बलूचिस्तान की तरफ निकल गए, यानी कि उनका जो मेन टारगेट था वो ऐसा लगता है कि अपर सिंध और सेंट्रल सिंध को कवर करता हुआ आगे बलूचिस्तान के एरियाज़ में चला गया। और इसका जो विंग्स हैं, लोअर विंग्स, वो यानी कि जो सिंध कराची के जो शुमाली एरियाज़ हैं उनको टच करता हुआ, उधर कुछ एक्टिविटीज़ करता हुआ आगे चला गया। अब ये जो सिस्टम आ रहा है, इसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये सिस्टम थोड़ा डिफरेंट ट्रैक लेगा। और इसका सिर्फ ट्रैक मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। ये ट्रैक एक्सपेक्टेड ये है कि ये अहमदाबाद के पास आके ये स्ट्रेंथ पकड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे मूव करेगा, ये नीचे मूव करेगा, कोस्टल बेल्ट की तरफ आएगा इंडिया की, भारत की, और उसके बाद बहरा अरब में जाके दोबारा ऊपर की तरफ थोड़ा मूव एक्सपेक्टेड है कि ऊपर मूव करेगा, यानी कि सिंध के साहिल के करीब जाएगा। तो वल्लाहु आलम, एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है वल्लाहु आलम कि जब ये कराची करीब आए, तो यानी कि सिंध के साहिल के करीब आए, और उसमें सिंध के और भी शहर हैं, ठट्टा बदीन और कराची, तो इधर एक्टिविटीज़ जो कि अब तक मानसून में जो सिंध कराची के सदर्न एरियाज़ थे, वो ज़्यादातर महरूम रहे हैं मानसून की बारिशों से। तो हो सकता है कि सिस्टम इस तरह सिग्निफिकेंट रहे कि ये कराची के जो सदर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी अच्छी बारिश कर दे। वल्लाहु आलम, इस वक्त ये कह नहीं सकते कितनी बारिश होगी, और ज़्यादा बहुत तेज़ होगी या कम होगी, इस बारे में अभी नहीं कह सकता, क्योंकि सिस्टम जितना करीब आएगा उस वक्त ही कुछ हमें सामने क्लियर होगी बात कहानी। लेकिन इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड ट्रैक है इसका, वो इस तरह का है कि जो बाकी सिस्टम से डिफरेंट है। यानी कि अगस्त में जो बाकी सिस्टम आए हैं उनका ट्रैक डिफरेंट रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट ट्रैक के साथ आएगा। ये नीचे मूव करेगा बहरा अरब पे, और बहरा अरब में आके फिर ऊपर टिल्ट करेगा और सिंध के साहिल करीब आएगा। तो उससे यह है कि कराची में जो सदर्न एरियाज़ हैं उस पर कुछ अच्छा बारिशें हो सकती हैं, वल्लाहु आलम।
ये अभी मैं आपसे नहीं कहूँगा कि बहुत शदीद बारिशें होंगी या ये होगा या डूब जाएगा, इस तरह की बातें मैं आपसे नहीं करूँगा। हो सकता है कि ये जब पहुँचे तो जैसे पहले हो रहा है कि मॉडरेट रेनफॉल हो, कोई ख़ास ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश ना हो, लेकिन ये है कि पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं इसमें। फ़िलहाल ये बहुत इनिशियल मैं आपको फ़ेज़ बता रहा हूँ कि इसमें एक्सपेक्टेड ट्रैक है। इस वक्त सिर्फ हम ट्रैक की बात कर रहे हैं, बाकी कितनी बारिश हो सकती है, डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, ये सब हम बाद में जब एक सिस्टम करीब आएगा तो उसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं। वल्लाहु आलम। एक नज़र हम कराची में एक्चुअल टेम्परेचर पे डाल लेते हैं। तो कराची में आज कल और परसों एक्सपेक्टेड है अराउंड 31 to 32 डिग्रीज़, 31 से 32 डिग्री की रेंज में टेम्परेचर रह सकता है। वल्लाहु आलम। अगली अपडेट साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व